भारत के साथ हुए 70 साल पुराने जिस एग्रीमेंट का चीन ने बार बार उल्लंघन किया, अब चीन के राष्ट्रपति ने उस पंचशील एग्रीमेंट की 70वीं वर्षगांठ मनाई है। और आश्चर्य की बात यह है कि जी जिनपिंग ने पंचशील की तारीफ की है और वर्ल्ड में चल रहे अलग अलग टकराव को खत्म करने के लिए पंचशील के सिद्धांतों पर चलने पर जोर दिया है। दरअसल पंचशील समझौता 1954 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी और उनके चीनी समकक्ष चाओ एन लाई के बीच में हुआ था। चीन में इसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत में पंचशील का सिद्धांत इसे कहा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन ने 1962 के युद्ध में पंचशील का खुलेआम उल्लंघन किया था और आज भी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में घुसने की बार-बार कोशिश करके वो यही करता आ रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पंचशील का मतलब होता क्या है? तो पंचशील में 5 सिद्धांत हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, यानी हमें और चीन को। वो सिद्धांत थे एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, गैर आक्रामकता रखना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना जो किए बिना चीन आज भी नहीं रह पाता है, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इन पांचों सिद्धांतों को हमें फॉलो करना था। हमने तो इसे बहुत अच्छे से फॉलो किया, लेकिन चाइना ने बार बार इसका उल्लंघन किया और इस समझौते के थ्रू हमने तिब्बत में अपने ब्रिटिश विरासत वाले क्षेत्रीय अधिकारों को छोड़ दिया था और चीन के तिब्बत क्षेत्र को मान्यता भी दी। समझौते की शर्तों के तहत भारत ने तिब्बत से अपने मिलिट्री एस्कॉर्ट को भी वापस बुला लिया था। वहां संचालित डाक, टेलीग्राफ और टेलीफोन सेवाओं को चीन को सौंप दिया था। यानी भारत ने शुरू से आज तक कभी इस समझौते का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन चीन ने बार बार ऐसा ही किया और आज 70 सालों बाद दुनिया को इस समझौते का पाठ पढ़ाते हुए एडवाइस दे रहा है। 70वीं वर्षगांठ के सम्मेलन में जी जिनपिंग ने कहा कि पंचशील सिद्धांतों की शुरुआत एशिया में हुई, लेकिन जल्द ही ये विश्व मंच पर छा गए। उन्होंने ये भी कहा कि चीन ग्लोबल साउथ साउथ सहयोग को बेहतर ढंग से समर्थन देने के लिए ग्लोबल साउथ अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी करेगा। खैर, 70 सालों बाद ही सही, पर चीन ने इस समझौते पर खुलकर बात तो की। तो अब आपके लिए सवाल ये है कि चीन और भारत के बॉर्डर लाइन का नाम क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं।